अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उसामा ख़ान और आज मैं आपको CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और सोल्यूशन दूंगा। चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द HTML कोड मेकिंग दिस वेबसाइट एंड रन इनटू द ब्राउज़र एंड देन टेक अ स्क्रीनशॉट and having a view ID and your name display on it. So इसमें हमने सबसे पहले HTML कोड लिखना है जिसके अंदर हमने अपनी view ID और अपना नाम इसकी आउटपुट देनी है और साथ साथ अपनी view ID जो हमारी फाइल का एड्रेस हो वो शो होना चाहिए। सो डिस्प्ले अ वेब पेज शुड हैव बी लिंक व्यू वेबसाइट एंड LMS स्टूडेंट पोर्टल। इसके अंदर हमें साथ ही साथ व्यू वेब पेज और LMS पोर्टल मतलब कि व्यू का जो ऑफलाइन पेज है, ऑफिशियल पेज है, उसका लिंक हमें देना साथ और साथ ही हमारा LMS जो हम पोर्टल है उसका भी लिंक हमें इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है ताकि इसको क्लिक करते हमारा वो व्यू की वेबसाइट या LMS दोनों में से कोई दोनों खुल जाए। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले से मिनिमाइज़ कर लें क्वेश्चन को और यहाँ से, और उन्होंने इसमें एक और बात लिखी है कि हमने सारा कोड नोटपैड में लिखना है और सेव भी नोटपैड में करना है। उन्होंने एक और हमें इसके अंदर हिंट दी है जिसके अंदर मैं बताया कि सेव करने के लिए हमें सेव एज क्लिक करके फाइल को .html एक्सटेंशन के ज़रिए सेव करना है। फिर डबल क्लिक करने के बाद HTML फाइल जो है ना उसका स्क्रीनशॉट लेना है और फिर आउटपुट जो है ना MS वर्ड पे कॉपी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें MS वर्ड ओपन करना है। यहाँ पे जाके MS वर्ड कह रहा हूँ, नोटपैड ओपन करना है। यहाँ पे जाके आपने लिखना है नोटपैड। याद रखिए आप आगे नोटपैड यहाँ पे ओपन कर लें। नोटपैड, ये नोटपैड ओपन कर हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले लेस देन डॉक्स टाइप HTML। डॉक्स टाइप HTML लगाने से HTML5 की तमाम फाइल इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि HTML फाइल की तमाम जो HTML फाइल है ना वो इसमें ऐड होके हमें काफ़ी हेल्प देती हैं और हमें कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं होती। नेक्स्ट हमने सिंपल HTML लिखना है। HTML लिखने के बाद HTML क्लोजिंग टैग्स जरूर लगाना है। हर इसमें सिंपल यही है कि जो चीज़ आप ओपन टैग जिसका लगाएंगे उसका क्लोजिंग टैग जरूर लगाएंगे HTML। उसके बाद आपने हेड लिखना है। हेड ओपन लिखा है, जाहिर बात है क्लोजिंग टैग भी लगाएंगे। इसके बाद आपने हेड के अंदर लिखना है टाइटल। अब टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, टाइटल। देन टाइटल में आपने, टाइटल वो होता है जैसे हम किसी भी वेबसाइट के बारे में सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में सर्च किया, अपने LMS के बारे में, व्यू LMS के बारे में सर्च करते हैं, तो जो हमारे ये LMS यहाँ पे जो टाइटल के ऊपर लिखा आ रहा होता है ना व्यू LMS सर्च, व्यू LMS जो लिखा हुआ है ये हमारा टाइटल होता है। इसके टाइटल में जब भी हम जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे ऊपर शो होगा हमें। तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक टाइटल में हमने अपनी ID लिखनी है। तो जैसा कि मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ तो मैं भी अपनी ID लिखता हूँ BC20040581। देन बॉडी टैग लगाना है। बॉडी टैग का ये फ़ायदा होता है कि बॉडी टैग में तमाम जो हमारा मेन काम होता है
वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी टैग के अंदर होता है। जो भी हमने पैराग्राफ एंटर करना है या फिर हमने जो भी दूसरा कोई भी काम करना है, जो भी हमने काम करना है, पैराग्राफ एंटर करना है, लिंक्स लगाने हैं, इमेज एंटर करनी है, वीडियो एंटर करनी है, सारी इसके अंदर ही एंटर होती है बॉडी टैग के अंदर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से कि हमें क्या बताया गया। सबसे पहले उन्होंने कहा हमें कि अपना हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लिखना है। यहाँ पे हम पैराग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, पैराग्राफ कहना सॉरी, हेडिंग। तो हमारे पास 5 किस्म की हेडिंग होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। तो हम इस वक्त पहली हेडिंग दे रहे हैं, तो हेडिंग 1 का इस्तेमाल करके बीच में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान अब हेडिंग का टैग ओपन किया तो जाहिर बात है इसे क्लोज भी करना है। उसके बाद नीचे हमने लिखना है, हमें जो भी दिया हुआ आप देखते हैं। साथ ही हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा। उसके बाद उन्होंने लिखा है हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन कम्प्लीटली ऑन द मॉडर्न इंफॉर्मेशन। अब ये लाइन हमने इधर लिखनी है, इसके लिए हम पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम पैराग्राफ टैग से हमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें हम जो भी पैराग्राफ होता है जितना मर्जी लेंथी हो वो ईज़िली इसके अंदर लिख सकते हैं। सो इसका इस्तेमाल किया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिख दो बैठे, पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द completely on modern। अब पैराग्राफ टैग ओपन किया था, इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने का सिंपल एक तरीका आपको देख रहे हैं हर जगह। क्लोज करने के लिए ओपन करेंगे लेस देन साइन, बीच में अपना टैग लिखना है, HTML हेड बॉडी जो मर्जी, साथ ग्रेटर देन साइन से बंद हो जाएगा। क्लोज करने के लिए लेस देन साइन, फिर ये मार्क डालना है, एस्टिमेटिंग मार्क, साथ फिर ग्रेटर देन साइन। अब इसको हम सेव करेंगे। सबसे पहले सेव एज पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप आपने रखना है, अपनी फाइल का नाम दे दें, जैसे मैं दे देता हूँ। फाइल का नाम सबसे पहले याद है, फाइल का नाम इसमें आपने अपनी आईडी देनी है, आईडी देनी BC20040508 इसमें ज़रूर अपनी आईडी देनी है .html। एक और पॉइंट की बात कि HTML में जब भी आप फाइल सेव करेंगे तो सबसे पहले आपने अपना कोई भी आईडी का नाम देना, लेकिन हमारी असाइनमेंट में हमें ये अपनी आईडी देना मस्ट है। तो इसके बाद .html की एक्सटेंशन डालना ज़रूरी है, इसके बगैर HTML फाइल नहीं बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट काम है कि आपने सेव जो है ना डॉक्यूमेंट टेक्स्ट नहीं करना, ऑल फाइल पे करके जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये फाइल ये आ गई। इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं आप जो हमने उधर लिखा था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द कम्प्लीटली ऑन मॉडर्न इंफॉर्मेशन। देख सकते हैं आपके फर्स्ट के स्पेलिंग मेरे से गलत हो गए, तो आप यहाँ पे फर्स्ट के स्पेलिंग हम यहाँ पे सही करते हैं। फिर इसको सिर्फ सिंपल सेव करना है, सेव ऐसा नहीं करना, Ctrl+S, आप Ctrl+S दबा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप
लोड करेंगे तो देखें, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है ना सही हो गया। अब अपन नेक्स्ट और फर्दर इसके ऊपर जो अपनी असाइनमेंट है वो लिखते हैं। तो फर्दर उसमें उन्होंने हमें मांगा है हमसे हमारा नेम, देख सकते हैं हमारा नेम मांगा है, हमारी आईडी और सेमेस्टर फर्स्ट। तो इसके लिए हम लोग फिर पैराग्राफ साइड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर आपने नहीं करना तो ना करें। पैराग्राफ साइड का इस्तेमाल किया, इसके अंदर हमने नेम लिखा, नेम मोहम्मद उसामा खान। मोहम्मद उसामा खान मैंने अपना नाम लिखा है इसके अंदर, साथ इसको टैग को क्लोज कर दिया। टैग क्लोज किया तो अब यहाँ से हमने कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया इसे। अब हम अपने ये HTML पेज पे आके इसको रीलोड करते हैं तो देखते हैं मोहम्मद उसामा खान जो लिखा आ गया, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने बोल्ड में लिखा है। तो अब इसका हम क्या करें? तो इसके लिए हमने एक और टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस टैग का सिंपल वो टैग है कंट्रोल और <, बी टैग क्लोज, फिर वहाँ पे जाना है, फिर <, क्लोजिंग टैग लगा दिया इसका। अब कंट्रोल एस करें तो फिर आप इसमें आए तो देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट पे आए और अब अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। तो हम देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी। अब हम स्टूडेंट आईडी लिखनी है हमें, तो स्टूडेंट आईडी के लिए हमने इधर लिखना है, फिर पैराग्राफ का लगाएंगे टैग। पैराग्राफ का टैग लगाने के बाद स्टूडेंट आईडी मेरी आईडी है BC20040508 ये मेरी आईडी है। इसके बाद पैराग्राफ का टैग क्लोज। तो अब हम इसको सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैराग्राफ का टैग मेरी आईडी पे लिखी आ गई है उसकी आईडी पे, लेकिन हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आईडी के नीचे लाइन डेलीवर्ड है, मतलब आईडी को हाईलाइट किया हुआ है। तो अब हम इसको सिंपली एक और लाइन लगाने नीचे किसी भी वर्ड या फिर आईडी या कोई भी चीज़ के नीचे लाइन लगाने के लिए एक और टैग इस्तेमाल करते हैं यू का। यू का क्लोजिंग टैग डाला है, कंट्रोल एस किया तो आके देखें आप इसके नीचे लाइन आ गई। इस लाइन को लगाने के लिए हमने यू का टैग इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर हम पी लगाते हैं इधर पैराग्राफ के लिए, और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या लिखा हुआ है। अब हमने लिखा सेमेस्टर फर्स्ट, इसके लिए हमने लिखना है यहाँ पे फर्स्ट। कंट्रोल एस, यहाँ पे क्या देखिए आप सेमेस्टर लिखा आ गया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या नाम है थोड़ा सा वर्ड्स इसके जो है ना टेढ़े हुए हैं। तो इसके लिए हम जो है ना यहाँ पे टैग आई लिखेंगे, आई टैग का इस्तेमाल करेंगे। क्लोजिंग टैग इसका लगाया, कंट्रोल एस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सेमेस्टर फर्स्ट ये भी थोड़े से इनके लास्ट टेढ़े हो गए। उसके बाद सबसे मेन काम इसके अंदर ये मुश्किल और सबसे मेन काम जो है ये लिंक्स डालना है इस पर, जिससे हम अपनी व्यू वेबसाइट को और LMS का पोर्टल का जो है स्टूडेंट्स के लिए जो LMS के पोर्टल का वो लिंक इसमें डाला है।
तो इससे पहले हम रिवाइज कर लेते कि हमने अभी तक कौन कौन से टैग इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले हमने टैग इस्तेमाल किया HTML का टैग, उसका ओपन टैग, क्लोजिंग टैग, सबसे पहले हमने इस्तेमाल लिखना है। उसके बाद HTML के बाद हेड टैग लिखना है, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लिखना है, इन दोनों का क्लोजिंग और ओपन टैग। टाइटल टैग के अंदर अपने HTML पेज की जो है ना मेन टाइटल लिखना है, जो हमें किसी भी वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फाल 2000 CS2 PDF ये लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है व्यू LMS, ये एक टाइटल है। इसी तरह हमने देखें यहाँ पे जो टाइटल यूज़ किया BC204050, ये यहाँ पे लिखा आ रहा है BC20405081, तो ये टाइटल होता है। उसके बाद हमने हेडिंग का टैग इस्तेमाल किया, फिर पैराग्राफ के टैग इस्तेमाल किए। पैराग्राफ के अलावा हमने एक बी जिसके बोल्ड करते हैं वर्ड्स को, वो टैग इस्तेमाल किया। फिर यू जिसे अंडरलाइन करते हैं वर्ड्स को, फिर आई जिसे हम वर्ड्स को जरा थोड़ा सा तिरछा करते हैं, ये टैग इस्तेमाल किया। ये मेन टैग थी इस असाइनमेंट के लिए। तो अगर इन टैग्स को आप याद करें, आप इजीली ये असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लिंक्स लगाने के तैयारी करते हैं। तो लिंक्स लगाने के लिए हमें पहले ये देखना लिखा है क्या, कौन से लिंक्स हैं, व्यू वेब पेजेस की और LMS पोर्टल का। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ का टैग लगाया, उसके अंदर हमने लिखा स्टूडेंट आर suggested to visit following links। पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। अब अगर हम इसे सेव करेंगे तो आपको पता है कि ये बोल्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या नहीं लगाया, बोल्ड का टैग नहीं लगाया। देख सकते हैं आप, ये बोल्ड नहीं है लाइन, तो हम इसके अंदर सबसे पहले बोल्ड का टैग लगाएंगे ताकि लाइन बोल्ड हो। बी तो अब ये बोल्ड का टैग लगा दिया आपने। अब इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे, कंट्रोल S ऐसे सेव करेंगे। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे देखें आपका ये लाइन बोल्ड हो गई। अब नेक्स्ट काम है, इसके अंदर हमें लिंक्स ऐड करने हैं। तो लिंक्स के लिए एक और टैग इस्तेमाल होती है। HTML सिर्फ टैग का ही काम है, इसके अंदर हमने सारे सिर्फ और सिर्फ टैग का यूज़ करना है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ टैग का इस्तेमाल। आप टैग ये ज़्यादा से ज़्यादा टैग याद करें, तो टैग आप याद करेंगे तो आपको काम आ जाएगा। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, कुछ टैग याद किए और कुछ टैग्स निकाले, कुछ वीडियो सुनी है, तो आप देखें थोड़ा बहुत काम कर ही लिया मैंने। अब वो बनाना है हमने लिंक्स। तो सबसे पहले हम इसकी स्क्रीन टैग इस्तेमाल करते हैं ए, सिंपल ए लिखा। इसके अंदर हमने लिखा है HREF इक्वल टू साइन डाल के इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर लिखना है जो भी हमारी वेबसाइट है उसका लिंक डालना है। पहले लिखना HREF इन्वर्टेड कॉमा, और साथ हमने वेबसाइट का वो डालना है लिंक। जिन्हें वेबसाइट का हमारा लिंक है HTTP बैकस्लैश के बाद हमने डालना है इसकी अपनी व्यू की लिंक www.vu.edu.com। ये हमारी व्यू की वेबसाइट है। चलिए फिर अब इसके आगे हम इन्वर्टेड कॉमा बंद किए, ग्रेटर देन साइन, बीच में आपने लिखना है इसका लेस देन साइन लगा दिया, लेस देन टैग लगाया, इसका लेस देन कह रहा हूँ, क्लोजिंग टैग लगाया इसका। बीच में आपने जो है ना ये लिखा हुआ है व्यू वेबसाइट,
सिंपल इसमें क्या नाम है लिखा हुआ है आपको कि आपने STM क्या नाम है लिंक लगाने के लिए ना सबसे पहले आपने ए लिखना है, एक एक जो है ना ए लिखते हैं आपका टैग ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आपने लिखना है HREF से जो है ना ये, उसके बाद इक्वल का साइन डाल के उसके इन्वर्टेड कॉमा में आपने अपनी पूरा वो लिखना है लिंक उसका वेबसाइट का या फिर उसका पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद बाहर जो है ना ग्रेटर देन साइन के बाद जो है ना क्लोजिंग टैग लगाना उसका, और उस क्लोजिंग टैग के बीच में जो है ना वो लिखना है व्यू वेबसाइट या फिर अपने जो भी लिंक डालना है। इसे Ctrl+S सेव किया, यहाँ पे आए अपनी वेबसाइट लोड की, तो ये देखें आपके पास ये आ गया। इसको जैसे क्लिक करेंगे ये देखें, चलिए थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, लेकिन ये देखें आपका लिंक आ गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट लिंक कौन सा डालना है, नेक्स्ट लिंक है हमारे पास नेक्स्ट लिंक है LMS पोर्टल का। अब देखते हैं Ctrl+A HREF http सॉरी हमारे LMS का VULMS.vu.edu.tk। ग्रेटर देन बीच में लिखना है LMS स्टूडेंट पोर्टल साथ का क्लोजिंग टैग लगाया, Ctrl+S किया, तो ये देखें यहाँ पे ये न्यू टैग आ गया, लेकिन ये दोनों टैग एक ही लाइन में, और न्यू लिंक आ गया, ये दोनों लिंक एक ही लाइन में। तो इनको जो है ना दूसरी लाइन में या फिर अलग अलग लाइन में लिखने के लिए Ctrl+BR लाइन ब्रेक का टैग लगाते हैं। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप Ctrl+BR का टैग लगाया इधर, तो ये आ गया। ओपन अ न्यू टैब करते हैं लिंक को, तो देखिए लिंक काम वर्किंग कर रहा है, ये देखिए ये LMS ओपन हो गया, क्योंकि ये मेरा LMS लॉगिन है, तो ये यहाँ पे LMS लॉगिन हो गया। क्योंकि अब ये थोड़ा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द कंप्लीट ऑन मॉडर्न यूनिवर्सिटी, ये सारा लिखा गया। अभी लिंक भी हमारे वर्किंग कर रहे हैं। पहला लिंक आप ओपन करेंगे न्यू टैब पे, तो ये भी वर्क कर रहा है। दूसरा लिंक करेंगे आप, तो ये आप ये देखिए, तो ये भी वर्क कर रहा है। मेरा पोर्टल खुल जाता है फौरी तौर पर अगर मैं लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ऐसे आपने लिंक लगाने हैं। एक दफ़ा रिवाइज कर ले सारी बात को। चलें अब रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा, छोटी सी बात है। सबसे पहले आपने डॉक्स टाइप HTML, इसका लिखना ना लिखना कोई फ़र्क नहीं रहता, लेकिन इसको इसलिए लिखते हैं ताकि ये HTML5 की तमाम फाइल्स इस आपके HTML पेज में ऐड कर दें। उसके बाद आपने लेस देन HTML ग्रेटर देन के साइन से क्लोज करना उसको, और साथ जो है नीचे उसका क्लोजिंग टैग लगाना ज़रूर। HTML एक ऊपर लिखना है, एक सबसे लास्ट में लिखना, ताकि इस HTML के अंदर हमने सारी वर्किंग करनी है अपनी। फिर क्लोजिंग टैग के अंदर उस आपने लिखना HTML लेस देन साइन लेस देन साइन /HTML ग्रेटर देन साइन, इसके अंदर ये क्लोजिंग टैग है। सबके क्लोजिंग टैग के अंदर जो है ना सिंपल / लगानी है। उसके बाद हमने इसके अंदर एक हेड टैग यूज़ किया, उसको भी हेड टैग को भी / से बंद किया। फिर टाइटल टैग यूज़ किया, उस टाइटल टैग को भी / से बंद किया। फिर हमने सिंपल एक बॉडी टैग इस्तेमाल किया। इस बॉडी टैग के अंदर हमने सारी जो मेन वर्किंग करनी है अपनी HTML पेज के लिए, वो सारी इसके अंदर लिखनी है। और टाइटल टैग का बताना भूल गया आपको, टाइटल टैग के अंदर जो हमारा नेम ऊपर शो हो रहा होता है वो लिखना है। जो मेन हमारी पेज का नेम शो हो रहा होता है, जैसे फेसबुक शो हो रहा होता है,
और यूट्यूब का ऊपर यूट्यूब लिखा होता है। इसी तरह हमने यहाँ पे अपना ये जो टाइटल के अंदर वो नेम लिखना है। तो हमारी असाइनमेंट है, तो हमने अपना नेम की जगह टाइटल के अंदर अपना ये लिखना है, आईडी अपनी लिखनी है वीयू की। उसके बाद जो है ना अपना यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान हेडलाइन में लिखना है। हेडलाइन जो है ना हमारी 5% की होती है, तो जो है ना आप इसलिए हमने हेडलाइन 1 इस्तेमाल की है। 5 किस्म की होती है, तो इसलिए हमने 1 इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि ये सबसे बड़ा लिखाएगा नज़र। अगर 5 इस्तेमाल किया तो सब काफ़ी छोटा लिखा नज़र आता है, इसलिए जो है ना हमने 1 इस्तेमाल की है। उसके बाद पैराग्राफ्स में, पैराग्राफ के ज़रिए हम इसके अंदर कुछ भी लंबी से लंबी लाइन या फिर कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। और फिर हमने इसके अंदर एक 20 जिससे हम मतलब होता है बोल्ड, इसके ज़रिए हम अपने जो है लाइन्स को बोल्ड कर सकते हैं। और फिर यू जिसके ज़रिए हम अपने लाइन्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। आई जिसके ज़रिए हम अपने जो वर्ड्स हैं ना थोड़े तिरछे कर सकते हैं। फिर हमने बोल्ड इस्तेमाल किया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम लिंक लगाने के लिए आपने सिंपल ए टैग लिखना है, ए टैग इस्तेमाल करना है। और ए के साथ HREF का जो है लिख के इक्वल टू डाल के उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपनी सिंपल सारे लिंक डालना उसका, या फिर वेबसाइट का एड्रेस डालने के बाद ग्रेटर देन साइन के साथ उसको क्लोज करने के बाद उसका क्लोजिंग टैग लगाना है। और फिर बीच में अपनी जो वेबसाइट के लिंक के नाम देना, अपने जैसे व्यू वेबसाइट हमने लिखी है तो वो लिखना है। सिर्फ इसी तरह पोर्टल की भी हमने लिखी है। तो सिंपल आपके ये असाइनमेंट का सलूशन है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर एंड थैंक यू। सो अस्सलाम।